हेलो स्टूडेंट्स, आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम रिवाइज करेंगे। बहुत जल्दी से चुटकियों में रिवाइज कर लेंगे। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? एक ऐसी सीरीज जो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती जाती है और उसमें जो भी टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस होता है कॉमन, यानी इक्वल। देखिए कैसे, मैंने यहाँ सीरीज लिखी है, उस सीरीज में जो भी आगे टर्म्स आएंगे उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे आपने डिफरेंस देखेंगे, 6 और 4 का 2 का डिफरेंस 4 है। ऐसे ही 10 और 6 का डिफरेंस 4 है। 14 10 4, 18 14 4। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उन सब का डिफरेंस क्या है, सेम। इस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। और यहाँ पे जो 4 है, फर्स्ट टर्म जो होता है इस सीरीज का उसे हम बोलते हैं ए, और जो यहाँ पर है 2। राइट। अब सवाल कैसे आते हैं? अब इसने वो बोलेगा कि सपोज कि इसका जो है, या तो बोलेगा एन टर्म बताइए, या आपसे बोलेगा 18 टर्म बताइए, ठीक है, या आपसे ये कहेगा 18 टर्म का सम बताइए, या आपसे बोलेगा कि इसका कोई टर्म जो है 30 है तो उस टर्म को बताइए आप। राइट। तो वो टर्म कौन सा टर्म है, 30 कौन से नंबर पे टर्म आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे उसने बोला कि nth टर्म बताइए, तो n टर्म का क्या मतलब हुआ? n टर्म का मतलब ये हुआ कि हम पहला टर्म कैसे निकालते हैं, पहला टर्म निकालते हैं, पहला टर्म तो a हो गया। अगला टर्म आपने निकाला कैसे? ये 6 कैसे आया होगा? 6 ऐसे आएगा, जो 2 था आपने अगले वाले में क्या किया, 2 + 4 जो उसका डिफरेंस था वो ऐड कर दिया तो 6 आ गया। पहला टर्म 2 था, 4 ऐड कर दिया, अच्छा फिर 6 में आपने 4 ऐड कर दिया तो 10 आ गया, फिर आपने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप बार बार डिफरेंस को ऐड कर रहे हो। यानी पहला टर्म अगर a है तो दूसरा वाला हो जाएगा a + d। एक बार डिफरेंस आपने ऐड कर दिया, फिर आप दूसरा वाला क्या, इसी में फिर डी ऐड करोगे, है ना, अगले वाले में तो ये 2d हो जाएगा, a + 2d। फिर तीसरा टर्म क्या होगा, a + 3d। तो इस तरह से आप टर्म्स निकालते जाओगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, a + 4d। अब मुझे आप बताओ, गेस करो एन टर्म क्या होगा। देखिए जब आपने फिफ्थ टर्म निकाला तो यहाँ 4d है ना, तो एन टर्म निकालोगे तो एन में से एक कम, फोर्थ टर्म निकाला था एक कम है, तो a + n-1 एक कम कर दो, मल्टीप्लाई बाई डी हो गया आपका एन टर्म। अब उसने आपसे इस सवाल में मान लीजिए कहा कि 18th टर्म बताइए इस सीरीज का क्या होगा। तो 18th टर्म क्या, यानी n हमारा जो है, n क्या चीज है, जिस टर्म को वो निकालने को बोल रहा है, रिक्वायर्ड टर्म। तो n को आप मान लीजिए 18 है, तो 18 टर्म क्या होगा, 18 हो जाएगा a + 17d। या आप इस n की प्लेस पे 18 रखोगे तो 18 - 1 17 आएगा, आप इसे निकाल दो, ये हो गया हमारा 18th टर्म, T18। ओके, ए हमारा कौन है, 2 है। 17 क्या है, 17 तो 17 ही है, मल्टीप्लाई बाई डी, डी क्या है, डी हमारा 4 है। तो यहाँ से आ गया 17 4 68 और 60 और 70। राइट। तो हमारा कौन सा टर्म हो गया, वो 18 टर्म 70 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं बस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, इसके आगे शुरू करेंगे।